एक आम नौजवान से गैर मामूली सफ़र तक। अगर कोई मेरा पैरो बनना चाहे तो खुद इनकारी करे और हर रोज़ अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे हो ले, क्योंकि जो कोई अपनी जान बचाना चाहे वो उसे खोएगा, मगर जो कोई मेरी खातिर अपनी जान खोए वो उसे बचाएगा। मुकद्दस लूका 9:23-24 आयत। चार्ली कर्क अमेरिका के एक मारूफ सियासी सरगर्म ख्याल पाने वाला शख्स है। वो टर्निंग पॉइंट USA का शरीक बानी और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर था। जवानी से ही उसने यूनिवर्सिटी कैंपस पर सियासी मबासे किए, यानी इस बात पर जोर देता था कि मसीही इक़्तिदार सरकारी और अवामी ज़िंदगी पर असर अंदाज हों। चार्ली कर्क ने हज़ारों नौजवानों को सियासी और समाजी मबासों में शामिल किया। उन्हें ये सिखाया कि वो अपने आइडियल्स के लिए बोलें और काम करें। टर्निंग पॉइंट USA जैसी तंजीम के ज़रिए उसने बाज़ार, मीडिया, तालीमी अदारे और दीगर फोरम्स पर गहरा असर छोड़ा। उसने मसीही माशरती असूलों की बुनियाद पर बहस की, मज़हब और सियासत के ताल्लुकात पर रोशनी डाली और इस बात पर जोर दिया कि मसीही ईमान को माशरती और सियासी ज़िंदगी से अलग ना किया जाए। 10 सितंबर 2025 को अमेरिकन कमबैक टूर के तहत यूटा वैली यूनिवर्सिटी के कैंपस में चार्ली कर्क एक अवामी तकरीब से खिताब कर रहे थे जब उन्हें एक करीबी इमारत से गोली मारकर शहीद कर दिया गया। गोली लगने के बाद वो शदीद हालत में अस्पताल पहुंचाए गए, जहां वो चल बसे। बहुत से हामियों का ख्याल है कि उनकी मौत मजहबी और सकाफती कशीदगी की नीयत से हो सकती है, क्योंकि वो एक ऐसे वक्त में सरगर्म थे जहां सियासी नज़रियात, मजहबी शनाख्त और माशरती इक़्तिदार के तल्लुकात बहुत हसास हो चुके थे। चार्ली कर्क की मौत के बाद बहुत सी मसीही जमायतों ने उन्हें शहीद की हैसियत से याद करना शुरू किया, ये दावा करते हुए कि उनका कत्ल उनकी मसीही ईमान की गवाही देने और अपने मज़हब से अकीदत की वजह से हुआ है। मसीही तालीमात पर जोर। चार्ली कर्क ने अपनी ज़िंदगी में मंदरजा झैल मसीही असूलों और तालीमात को मुस्तकिल तौर पर आगे बढ़ाया। ईमान की अवलियत। वो वाज़िया कहता था कि मसीही ईमान सिर्फ संडे इबादत तक महदूद नहीं, बल्कि ज़िंदगी का मरकज़ होना चाहिए। हर फैसले, हर तकरीर, हर पॉलिसी और हर अमल में बाइबल मुक़द्दस की हकीकत और खुदावंद यीशु मसीह की सरबुलंदी को मुक़द्दम रखना चाहिए। ख़ानदानी इक़्तिदार और जिनसी इख़लाक़ियात। ख़ानदानी इत्तेहाद, वालिदैन की ज़िम्मेदारियाँ, शादी का तक़द्दुस और जिनसी इख़लाक़ियात जैसे मौज़ूआत उसकी तकरीरों और तंज़ीमी प्रोग्रामों का अहम हिस्सा रहे। मजहबी आज़ादी और इबादत की सहूलत। चार्ली कर्क इबादत और दुआया इज्तिमा की आज़ादी पर यकीन रखता था, चाहे वो कैंपस में खुली दुआएं हों या मसीही जवानों का ईमान का इजहार। उसने तनकीद की कि बाज़ सकाफती और तलीमी दायरे मसीही तालीमात और खुदा की ज़ात की बात से रोकने की कोशिश करते हैं। सच्चाई और दयानतदारी। उसने झूठ, दोगला रवैया, इखलाकी कमज़ोरी और मुनाफ़कत की मज़म्मत की। उसका मौक़िफ़ था कि मसीही ज़िंदगी में इखलाकी दयानतदारी और सच बोलना ज़रूरी है, चाहे हालात कैसे भी हों। मसीही कौमियत। चार्ली कर्क ने यह बयान किया कि अमेरिका जैसी रियासत को एक मजबूत मसीही बुनियाद की ज़रूरत है, और उसने कहा कि माशरती इक़्तिदार, कानून, तालीम और सकाफ़त मसीही असूलों की रोशनी में हों तो कौम ज़्यादा मुस्तहकम और इख़लाक़ी होगी। नई नस्ल में ईमान की तजदीद। नौजवानों को चर्च की जानिब वापस ले जाने, उनकी ज़िंदगी में इबादत और बाइबल की हकीकतों को ज़िंदगी का हिस्सा बनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि नौजवानों को दुनिया की फितनों
اور ثقافتی دباؤ سے نبرد آزما ہونا ہوگا۔ چارلی کرک کی زندگی ایک متنازع مگر نمایاں مثال تھی کہ کس طرح ایک شخص نوجوانوں، میڈیا اور تحریکوں کے ذریعے اپنے عقائد کو بلند کر سکتا ہے۔ اس کی موت نے بہت سے سوالات اٹھائے ہیں، سیاسی دشمنی، آزادی کا اظہار اور نظریاتی کشیدگی کی نوعیت کے بارے میں، اگرچہ وہ سب کو پسند نہیں تھا، مگر اس کی میراث خاص طور پر مسیحی جوانوں کے اندر شرکت، ایمان و عمل کا سمجھ اور اظہار مستقبل میں بھی اثر انداز رہے گا۔